बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आप सब लोगों को, हम सबको खुश रखे। शाहिद खानज़ादा के साथ चैनल में आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम दिया। मैं अक्सर व बेशतर ऐसी चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा जो मुझे अच्छी लगती हैं, मैंने पढ़ी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो मैं पढ़ता हूँ वो आपको वीडियो के ज़रिए घर बैठे आप तक भी पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि वीडियोज़ अच्छी लगें तो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा। आज मैं आपको एक टॉपिक मैंने जो पढ़ा मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि लड़का और सेब का दरख्त। पुराने वक्तों की बात है कि किसी जगह एक बहुत बड़ा सेब का दरख्त था। एक छोटा सा लड़का हर रोज़ वहाँ आकर दरख्त के साथ खेला करता, दरख्त पर चढ़ जाता, बेहतरीन सेब तोड़कर खाता और दरख्त की घनी छाँव में सो भी जाता। वो दरख्त से मोहब्बत करता और दरख्त को भी इससे मोहब्बत थी। लड़का बड़ा हो गया, अब वो हर रोज़ दरख्त के पास खेलने नहीं आता, मगर कभी कभी मिलने ज़रूर आता। नीचे बैठकर खूब बातें करता और थोड़ा बहुत खेल भी लेता। एक मर्तबा लड़का काफ़ी अरसे बाद दरख्त के पास आया, उदास लग रहा था। दरख्त ने कहा, आओ खेलते हैं। लड़के ने बेरुखी से जवाब दिया, मैं बच्चा नहीं रहा, अब मैं तुम्हारे साथ मज़ीद नहीं खेल सकता। मुझे खिलौने चाहिए जिसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। मुझे अफसोस है कि मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन एक काम करो, मेरे सारे सेब लेकर बेच आओ, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। लड़का जज्बाती हो गया, सारे सेब तोड़े दरख्त के और खुशी खुशी चला गया। इसके बाद वो काफ़ी अरसे तक दोबारा नहीं आया और दरख्त उदास हो गया। वक्त गुजरता गया। इस बार लड़का एक जवान आदमी के रूप में लौटा। दरख्त इसे देखकर खुशी से झूम उठा, आओ मेरे साथ खेलो। दरख्त बहुत मसरूर था कि उसका दोस्त उससे मिलने आया। मेरे पास खेलने का वक्त नहीं, मुझे अपने ख़ानदान के लिए काम करना है, इनके लिए घर बनाना है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरे पास घर तो नहीं, लेकिन मगर तुम ऐसा करो, मेरी सारी शाखें काट लो और अपना घर बना लो। नौजवान ने सारी शाखें काटी और खुशी खुशी चला गया। आज दरख्त बहुत खुश था कि इसने अपने दोस्त की मदद की थी, लेकिन शाखें काटने के बाद तवील अरसे तक वो दोबारा मिलने नहीं आया। दरख्त एक मर्तबा फिर उदास हो गया। गर्मियों की एक दोपहर थी। अचानक वो लड़का फिर दरख्त से मिलने आया। दरख्त खुशी से झूम उठा। इसका दोस्त इसके सामने खड़ा था। आओ मेरे साथ खेलो, दरख्त ने कहा। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, ज़हनी तौर पर थक गया हूँ, अब मैं समंदरी सफ़र पर जाना चाहता हूँ। ये मेरे बचपन का ख्वाब है, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? दरख्त ने खुलूस से कहा, तुम मेरा इतना इस्तेमाल करो, इससे बहुत अच्छी कश्ती, मेरा तना इस्तेमाल करो, इससे आपकी बहुत अच्छी कश्ती बन जाएगी, फिर तुम जहाँ चाहो चले जाना। इसने तना काटा और सदराज के लिए लापता हो गया। बरसों बाद आज वो दरख्त से मिलने फिर आखिरी बार आया था। दरख्त ने उदासी मगर शफकत से कहा, मुझे अफसोस है कि मैं सेबों से तुम्हारी खातिर मदारत नहीं कर सकता। मेरे पास एक भी सेब नहीं है। कोई बात नहीं, वैसे भी अब मेरे मुंह में दांत नहीं है कि मैं सेब खा सकूं। मेरे पास तना भी नहीं रहा जिस पर तुम ऊपर चढ़ जाया करते थे। इस काम के लिए भी मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ। इसने उदासी से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय मुर्दा जड़ों की डंडियों के। दरख्त ने उदासी से कहा, मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आराम के लिए इसी जगह की ज़रूरत है, भागते भागते थक गया हूँ। आदमी वहीं ढेर हो गया। दरख्त ने खुश दिली से कहा, शाबाश, आजा मेरी आगोश में, आराम करने के लिए इससे अच्छी जगह और कौन सी हो सकती है। आज दरख्त बहुत खुश था। ये हम सब की कहानी है। वालिदैन दरख्त की तरह हैं। सब बच्चे छोटे होते हैं तो इनके साथ खूब खेलते हैं, मगर वो जब बड़े हो जाते हैं तो बस इस वक्त इसके पास आते हैं जब औलाद को इनकी कोई ज़रूरत होती है या वो किसी मुसीबत में होते हैं। इसके बावजूद चाहे कुछ भी हो जाए, वालिदैन हर वक्त कुछ ना कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं, इनके लिए, इनकी औलाद, इसलिए कि इनकी औलाद खुश रहे।
والدین ہم والدین۔ دوستو السلام علیکم، آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز شیئر کیجیے گا۔ خوش رہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی ہمت طاقت عطا فرمائے، آمین۔